हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल रेल शॉर्ट्स में। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्ज़ाम 8 फरवरी सेकंड शिफ्ट का ओवर हो चुका है और हम लोग लेकर आ चुके हैं सेकंड शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स 100% रियल क्वेश्चंस के साथ। तो दोस्तों, यहाँ जो भी क्वेश्चंस बताए जाएंगे वो 100% रियल एंड ऑथेंटिक होंगे। साथ ही साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताया जाएगा जो कि आने वाले शिफ्ट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आज के पेपर का लेवल कैसा रखा गया था, जीके, रीजनिंग और मैथ्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, डिफ़िकल्टी लेवल कैसा रखा गया था और तीनों मिलाकर ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था। और अगर आपका आज इस शिफ्ट में एग्ज़ाम था तो गुड स्कोर क्या हो सकता है, गुड अटेम्प्ट के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, 5 से 6 मिनट के अंदर मैं सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करा दूंगा। जितने भी क्वेश्चंस मुझे जीके के मिल पाए वो सारे करा दूंगा और गुड स्कोर भी गुड अटेम्प्ट भी मैं बता दूंगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो स्टडी ऑफ सेल के बारे में पूछा था। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, साइटोलॉजी। कोई भी स्टडी को अगर हम लोग लास्ट में LOGY लॉजी अगर लिखा रहे तो उसको हम लोग स्टडी के रूप में देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने साइंटिफिक नेम दिया है? तो साइंटिफिक नेम के बारे में कार्ल लिनियस ने पहले बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SMPS का फुल फॉर्म क्या है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है ये। SMPS का फुल फॉर्म पहले भी एक शिफ्ट में पूछ चुका था। स्विच मोड पावर सप्लाई इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चांद पर पहला कदम किसने रखा? एकदम सुपर इजी हलवा क्वेश्चन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को ये मनाया जाता है। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन, थोड़ा सा टिपिकल डेज पूछ रहा है। हैंडलूम डे, स्टैटिस्टिकल डे, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो डेज अब मैंने बताया था अपनी स्ट्रेटजी वीडियो में, तो आप लोग देख लीजिएगा डेज से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस। सार्क का कौन सा मेंबर कंट्री इनमें से नहीं है? तो टोटल 13 कंट्रीज़ हैं सार्क में और मलेशिया था ऑप्शन में, तो मलेशिया इसका आंसर हो जाएगा। मलेशिया सार्क का मेंबर कंट्री नहीं है। और हेडक्वार्टर पूछ ले तो काठमांडू है और टोटल कंट्रीज 13 है इसमें, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, यूएनओ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ट्रिग्वे ली इसका आंसर हो जाएगा। यूएनओ के प्रथम अध्यक्ष ट्रिग्वे ली थे। और करंट का पूछ लेगा तो एंटोनियो गुटेरस हो जाएगा, जो कि पूछ चुका है पहले भी 2-3 बार, फिर पूछ सकता है, इसलिए याद रखिएगा एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट है, फीफा क्लब फुटबॉल 2019 के विजेता कौन है? तो लिवरपूल FC ने जीता है। लिवरपूल फैंस क्लब ने फीफा क्लब फुटबॉल 2019 जीता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन मानव नेत्र संबंधी बीमारी नहीं है? तो 4 ऑप्शंस थे और उसमें ग्वाइटर भी था। तो ग्वाइटर नमक की कमी से होता है और ये मानव नेत्र संबंधी बीमारी नहीं है, घेंगा रोग इसे हिंदी में बोलते हैं। तो आंसर इसका ग्वाइटर हो जाएगा। नेक्स्ट है, E=mc² किसने दिया है? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा ये फार्मूला दिया गया है और इसी फार्मूला को हम लोग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, अंग्रेजी में ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 किसने जीता? तो अमिताभ घोष ने जीता था ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी में। फोर्स का SI यूनिट क्या है? तो बहुत इजी क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन, न्यूटन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के दरबार में कौन कवि थे? तो हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट थे और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। बाणभट्ट ही कवि थे हर्षवर्धन के दरबार में। नेक्स्ट है, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो बाल विवाह से संबंधित है ये, और ये फिर से एक बार पूछ दिया, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस शिफ्ट में बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। नेक्स्ट है, रेड पांडा फेस्टिवल किस त्यौहार में मनाया जाता है? तो सिक्किम में मनाया जाता है रेड पांडा फेस्टिवल। नेक्स्ट है, भेल का फुल फॉर्म क्या है? तो बहुत इजी क्वेश्चन, सुपर इजी बोल सकते हैं इसे। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इसका आंसर हो जाएगा। स्थापना इसकी 1964 में हुई थी। हेडक्वार्टर अगर पूछ ले तो न्यू दिल्ली हो जाएगा और चेयरमैन के बारे में पूछ ले तो नलिन सिंघल इसके अभी के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य 7 सिस्टर में नहीं आता है? तो इसका आंसर सिक्किम होगा, क्योंकि सिक्किम ही ऑप्शन में था। और 7 स्टेट्स के मैंने नाम भी लिख दिए हैं कौन कौन से हैं 7 सिस्टर्स। तो अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। तो ये 7 स्टेट 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है इन्हें। नेक्स्ट है, जुडिशियल रिव्यू कौन से अनुच्छेद में है? तो 2-2 करके ऑप्शंस में था, तो 32 और 226 भी था। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस डायनेस्टी ने नाव द्वारा समुद्री रास्ता से युद्ध किया था? तो चोल वंश ने किया था, चोल डायनेस्टी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में निर्मित पहली युद्धपोत कौन सी है?
तो INS अरिहंत इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 तक परिवहन मंत्रालय के अध्यक्ष कौन थे? तो ट्रांसपोर्ट मंत्रालय पूछा है, तो नितिन गडकरी इसका आंसर हो जाएगा। NHRC की स्थापना कब हुई? तो 1993 में स्थापना हुई थी NHRC की। और चेयरमैन अगर पूछ ले, जो कि पूछ चुका है पहले भी, तो HL दत्तू है इसके चेयरमैन। हेडक्वार्टर पूछे तो न्यू दिल्ली हो जाएगा। और फुल फॉर्म अगर पूछे तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर जोर दिया गया था? तो सेकंड पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर खासकर जोर दिया गया था। और अगर इसका पूछ ले ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन इसका था 1956 से 1961 तक। फर्स्ट का ड्यूरेशन पूछे तो 1951 से 1956 तक था। और फर्स्ट का पूछे कि किस पर जोर दिया गया था, तो एग्रीकल्चर पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट है, भारत में नारकोटिक्स विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1986 में भारत में नारकोटिक्स विभाग की स्थापना हुई थी, जिसे हम लोग सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स भी बोलते हैं। तो 1986 आपका आंसर हो जाएगा। और अगर हेडक्वार्टर इसका पूछ ले तो ग्वालियर हो जाएगा। तो आज का अगर जीके देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट हम लोग बोल सकते हैं, और इजी ही बोल सकते हैं, मॉडरेट भी नहीं था, इजी बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन आए थे। तो 40 में से लगभग 10-15 क्वेश्चन तो रिपीटेड ही दे रहा है TCS। इसके बाद बात करें अगर हम लोग मैथ्स का, तो मैथ्स का लेवल भी आज इजी आया था और रीजनिंग का लेवल भी इजी आया था। तो मैथ्स और रीजनिंग भी इजी आया था, तो इस ओवरऑल शिफ्ट को हम लोग इजी बोल सकते हैं। तो मैथ्स अगर देख लें तो ट्रिगो से 1 क्वेश्चन था, SI/CI से भी 1 क्वेश्चन था, ज्योमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन था, और DI से 3 क्वेश्चन था। और रीजनिंग की बात की जाए तो कोडिंग डिकोडिंग से 5 क्वेश्चन था, सीरीज से 3 से 4 क्वेश्चन था, एनालॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन था। तो मैथ्स और रीजनिंग बहुत ही ईजी आया था, और जीके भी ईजी हम लोग बोलेंगे। तो इस शिफ्ट में आपका गुड अटेम्प्ट हो जाएगा 68 मार्क्स। तो 68 मार्क्स अगर आपके इस शिफ्ट में आ जाते हैं तो आप गुड अटेम्प्ट इसको मान सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।